सर्दी का एक्सपीरियंस ना एक्सट्रीम ही होता जा रहा है। तो जरूरी है एक दो कपड़ा रखना पड़ता है। इसको हटा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर और आ जा। मेरा पूरा यहाँ पे So scared. So जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम लोग छंकन रे में फंस गए थे बिकॉज एक लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे और गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती हैं। तो अभी भी हम लोग यहीं पे ही हैं और सैड बात यह है कि कल रात को काफ़ी बारिश हुई है फिर से। इसका मतलब रोड्स की अगर थोड़ी सी भी कंडीशन ठीक होनी होगी तो वो नहीं हुई होगी। एंड वन गुड थिंग इज़ जब हम लोग सुबह से उठे हैं अराउंड 6:30 से तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक छोटा सा होम स्टे होटल टाइप है उसके सामने एक दो JCBs थी तो वो रेडी हो रही है, उनका इंजन गर्म हो रहा है, वो प्रिपेयर कर रही है। एक निकल भी चुकी है तो फिर होपफुल कि वो ठीक कर देगी रास्ता, जो भी पत्थर वत्थर होंगे उनको नीचे गिरा देगी एंड होपफुली आज लंच तक हम धारचूला पहुंच जाए। बट अंटिल देन वी हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना बी, हम क्या करेंगे पूरा दिन। आई नो द व्यूज़ आर ग्रेट जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बट या अ लॉट टू फिगर आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल्सो वन क्विक थिंग ऑन द स्टे, जहाँ पे हमने स्टे किया है छंकन रे में, वो एक बहुत छोटी सी जगह है, छोटा सा शॉप है उनका। उन्होंने कल रात को हमको बहुत टेस्टी रोटी और कद्दू की सब्ज़ी खिलाई थी एंड इवन आई डोंट नो बट जो सोने की जगह थी ना इट वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर द 7 of us। तो आई डोंट नो इट जस्ट समहाउ वो नहीं होता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या ठीक हो जाएगा। तो हम सातों जने लाइक इफ़ यू वुड हैव सीन द लास्ट वीडियो, छोटी सी जगह थी बट हम सातों आराम से फिट आ गए थे, कोजी था एंड आई थिंक मुझे तो अच्छी खासी नींद आई। सो दैट वाज गुड। पिछले 14 घंटे में ये तीसरा मील चल रहा है हमारा तो हम बस यहाँ पे खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं खिला रहे हैं, खा रहे खिला रहे। ईट स्लीप रेव रिपीट हो रहा है, रेव मिसिंग है बस। जब गांव आता है ना तो वैसे करता है कि जब लास्ट टाइम हम आए थे 2010 में, 10 में आए थे ना, 11 में आए थे, 11 तब लग रहा था ना कि मतलब जिंदगी का नाम तो चलना खाना सोना ये 5 दिन तक चल रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे यार 5 दिन तो बहुत होता है। क्या खा रहे हो साथी बताओ तो? एग भुर्जी विद चूल्हे की रोटी। चूल्हे वाली रोटी, ये रोटियाँ सही बनती हैं यहाँ। और भागी लक्ष्मी दूध होके बहुत अच्छा फील हो रहा है। लवली। सड़क के किनारे। हाय भाभी, चल के आ रहे हो क्या? क्या हो गया? ओ सच में? ओह शिट, क्या हो रहा है क्या उसमें? वो जगह बहुत टेस्टी है। तभी आप लोग लेट हो गए। आज तो बुद्धि से यहाँ में दलदल है। शूज भी वही रह गया था, मैं तो दूसरा ही फेंकने वाली थी, उसने निकाल दिया तो डाल दिया। मेरा पूरा यहाँ पे इसको मैंने ही रोक लिया, मैंने कहा आगे जाऊंगी तो आप फंस जाऊंगी। और सामान वगैरह लेके आए हो? सुबह छोड़ दिया सामान तो आयो यार, मैं तो चलना था। हम तो फिर भी आ गए ना गाड़ी से तुम लोगों ने वो मजा नहीं लिया जो मजा हमने लिया। अभी आगे कह रहे हैं दो जगह है। यार एक बार उसमें हो कीचड़ में, हाँ। फिर पानी में फिर साफ हुआ बढ़िया, अपने आप ही साफ हो गया। और यहाँ से पूरा इतना दलदल हो रहा है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ठीक ही था अभी, कल बारिश की वजह से हुआ होगा। ओह हाथ में मोबाइल था भैया के ना, मैं अपने को बचाने के चक्कर में मोबाइल के अंदर घुस गया। मोबाइल निकालना पड़ा, पोछा मैंने बदलने सर, पता नहीं ठीक ही है। तो फोटो खींची उससे, उस टाइम भी वही लगता है ना कि अपने आप को बचा लो भाई, फोन वोन जूते होते तो क्या ही है। जस्ट अभी भाभी और फूफू लोग पहुँचे हैं तो वो हमसे पीछे वाली गाड़ी में आ रहे थे और कल रात को जो बारिश हुई उसकी वजह से अगर इससे पीछे भी रास्ता ख़राब हो गया तो वो लोग प्रॉपर दलदल वगैरह क्रॉस करके आए। माय गॉड इट्स सो हॉरिफाइंग यार कि पहाड़ों में दलदल हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, खुद का सामान लेके आना है। माय गॉडनेस, उनकी स्टोरीज में मेरे को इतना डर लग रहा है। अभी सुबह से हम बातें कर रहे थे कि हम शायद पैदल हमको जाना पड़ेगा और अभी मुझे लग रहा है कि यार इट्स गोना बी वेरी वेरी रिस्की। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि अगर रोड्स खुल जाते हैं होपफुली
और हम गाड़ी में ही जाएँ, दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। और अभी JCB वगैरह गई है, हमने 1-2 बार ब्लास्ट की आवाज़ भी सुनी है, तो आई थिंक काम तो चल रहा है। वी कैन जस्ट होप कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट हो जाएँ। यहाँ पे एक और सैड बात, मुश्किल बात ये है कि यहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जैसे जहाँ पे हम रुके हैं वहीं पे मेरे पेरेंट्स से पहले जो हमारी गाड़ी गई है उन लोगों का सारा सामान यहाँ पे है, बिकॉज उन्होंने भी मोस्ट प्रॉब्ली पैदल क्रॉस किया होगा, वो सारा सामान नहीं ले गए होंगे। तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि इफ़ दे हैव रीच्ड फाइन और नॉट, आई मीन बिकॉज यू कांट कॉल। तो अभी जो हम नीचे पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई और क्या वो ठीक ठाक से पहुँचे। और जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम शायद गाड़ियाँ भेजेंगे अपनी रोड ठीक होने के बाद, और फिर वो हमारा सामान लेके आएंगे। तो इट जस्ट माय गॉड, ये कुटी का एक्सपीरियंस ना एक्सट्रीम ही होता जा रहा है एंड इट्स जस्ट बिकमिंग सो डिफिकल्ट ना। कुटी के लिए ना रोड्स बहुत रिसेंटली बनी है, आई थिंक 2012-13 के आसपास या उससे भी लेट। तो उससे पहले लोग पैदल ही आते थे। तो धारचूला से कुटी का जो पूरा रास्ता है, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, बट वहाँ से आने के लिए 4-5 दिन लगते थे लोगों को अपना सामान लेके, कभी कभी पोर्टर्स के साथ। और उस टाइम पे भी ये इतना नॉर्मल फिनोमेना है कि आप चल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, आपको ऊपर से जाना पड़े, दलदल से जाना पड़े। तो पहाड़ों में रहना इन जनरल, माय गॉड, इट्स सो डिफ़िकल्ट। और ये बहुत आम बात है कि लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद हो गया। हमारे साथ ही पहली बार हो रहा है, हम यहाँ कम आते हैं। बट माय गॉड, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु लिव हियर एंड यू नो, जितने भी लोग हैं JCB वर्कर्स वगैरह काम करते हैं ताकि हम लोग आराम से ट्रैवल कर पाएँ। इट्स कमेंडेबल। और वो ये ना कि अभी हम इतना बेसिक डिमांड कर रहे हैं अपने लाइफ में कि हम मतलब रास्ता खुल जाए, पत्थर ना गिरे, हम आराम से घर पहुंच जाए। तो इट ऑल्सो मेक्स यू सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड योर अदरवाइज सुपरफिशियल डिज़ायर्स, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट एट द एंड यू नो, जब आप नेचर में जाते हो, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में जाते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि वॉट्स एक्चुअली इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बाकी चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं। तो अभी वे जस्ट विशिंग फॉर ऑल गुड थिंग्स टू हैपन, होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी पता चल रहा है कि शायद धारचूला तक रास्ता ख़राब है, विच इज़ वेरी सैड। बट यहाँ पे रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक्स जहाँ पे भी इश्यूज़ हैं वो सारे शायद 3-4 दिन तक ना खुलें। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पैदल जाने वाले हैं। हमको अभी लग रहा था कि शायद 2 जगह ही ब्लॉक है, तो शायद 15-20 किलोमीटर चलना पड़े। अभी यहाँ पे कोई कह रहा है कि धारचूला तक ब्लॉक है शायद, विच इज़ लाइक आई डोंट नो कितना, 30-40 होगा किलोमीटर, ज़्यादा भी हो सकता है। बड़ा वाला सामान हम छोड़ के जा रहे हैं एंड छोटे छोटे बैग्स हम लेके जा रहे हैं। गॉड, सो स्कैर्ड। भगवान की दया से रास्ता खुला हो, दलदल हो या कुछ भी हो, पत्थर हो, चट्टान हो, बस ऊपर से पत्थर ना गिरे ना, तो से ऊपर से पत्थर गिर रहे हो, नीचे से ऐसे दलदल में चलना हो तो मतलब ऊपर देखो। सही बात है, बड़ा डेंजरस है, बहुत मुश्किल है यार। एडवेंचरस है पूरी लाइफ। वही पहाड़ों की लाइफ एडवेंचरस ही है। माय गॉड, क्या हुआ? अभी भी गिरे जा रहे हैं। जब ठीक नहीं जा नहीं सकते, एक घटना ब्लास्टिंग कर रहे हैं ना, सब गिरे जा रहे हैं पत्थर में, रास्ता है ही नहीं गिरते हुए। तो दौड़ भाग आए हम लोग, खड़े नहीं हो सकते वहाँ। कोई सर्टेनिटी नहीं है भैया, बैठ मैगी वाला 2 घंटे बाद खुल भी सकता नहीं, खुल जाएगा। खुल जाएगा, खुल जाएगा। हम आज धारचूला में ही सोएंगे। सब सोएंगे। खुल जाएगा, खुल जाएगा। बिल्कुल खुलेगा। आज धारचूला में ही सोऊंगी, कल सुबह वही नहाऊंगी मैं। खुलने वाला नहीं है। जैसे उनको हटा रहे हैं बड़े बड़े पत्थर और आ जा रहे हैं और ऊपर बहुत सारे पत्थर हैं, मतलब कीचड़ भी है, पत्थर हट भी गया ना तो बड़ा पत्थर तो धंसा हुआ है कीचड़ में, ऊपर से आ ही रहा, लगातार आ ही रहा है। आज तो मुश्किल है, वो मना भी करते हैं। नीचे इसके आगे 2 जगह और है बड़ा, 2 जगह, तो उसमें यहाँ ये सबसे बड़ा है, उसके नीचे छोटे छोटे हैं। तो ऐसे 2 नाले बने हुए हैं, व्यू ब्लॉक टाइप है ना, देख नहीं सकता है। और वहाँ पे कीचड़ है, आप दौड़ भी नहीं सकते। लाइव टेलीकास्ट कर रही हो, कभी कभी तो बोलते हो आप, तो मेरे को लगा रिकॉर्ड कर लो। Let me taste this rice and dal in क्या है, कहाँ, कौन सी जगह है? अंकन रे। हमकन रे।
अच्छा, एक चम्मच में कुछ इसको ड्रॉप डाल दूँ? नहीं अभी रुक जाए। मांग लेना। हाँ जी हाँ जी। सो रहे हो। Oh, so nice. And here we are eating again because that's what we're doing since yesterday. Where is the booty? Only since yesterday Shivani is eating. Point to be noted. No, in the sense like हम वही कर रहे हैं बार-बार, हम खा रहे हैं बस। ठीक है यार, हमको खाना मिल रहा है, we should be thankful guys। इसको मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। सही में। खाने का नहीं, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। बस थैंक यू। स्टेशन नहीं है, चलेगा? खाना मिल रहा है बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सही बात। एक कटोरी तो लगाया यार। बज रहे हैं 8 एंड अभी भी हम लोग छांगन रे में ही हैं। लंच के बाद पता नहीं कुछ किया तो नहीं, सडनली बहुत थकावट थी या बोरियत थी इधर में, तो मैं और मुन्नू ऑडिबल में सेपियन सुनते सुनते हम लोग आराम से सो गए। हम लोग सोए थे 3 बजे अराउंड, मैं एक बार 4:30 बजे उठी थी वॉशरूम जाने के लिए एंड उसके बाद ही वोक अप डायरेक्टली एट 7:30। तो हम ऑलरेडी 3-4 घंटे सो चुके हैं। नॉट श्योर रात को नींद कैसे आएगी, बट अभी वी जस्ट हैड डिनर एज आई सेड। रास्ते की हालत अभी भी उतनी ख़राब है, बारिश फिर से हुई है, तो अगैन नहीं कह सकते कि कल कितने बजे खुलेगा। कल संडे भी है, तो संडे को जो ग्रीफ और जो रास्ता ठीक करने वाले लोग होते हैं वो नहीं काम करते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लोग कह रहे हैं शायद 3-4 दिन ना खुले रास्ता और हम लोग यहीं पे रहे। आंटी हियर इज़ वेरी नाइस, हमें बहुत अच्छा खाना खिला रही है। आज उन्होंने दाल भी बनाई, चावल भी बनाया, तो इट्स ग्रेट सर्विस। सोने को छत मिल रही है, यू नो, खाना मिल रहा है एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो जस्ट होप कि कल रास्ता खुल जाए एंड हम आराम से घर पहुंच जाए। मम्मी पापा लोग पहुंच चुके हैं। एक हमारे दादा हैं अशोक दा, वो आए थे कि पापन को भेजा था क्योंकि वो परेशान हो रहे थे। मैं तो सो रही थी उस टाइम पे, ये पूछने के लिए कि हम लोग सब ठीक ठाक हैं, तो उन्होंने पापा को बता दिया, वो लोग ठीक पहुँच गए। दैट्स वन ग्रेट न्यूज़। And yeah, that's all for today. I hope you guys are really enjoying the episodes, the adventurous episodes of this series, and having fun and being hopeful and grateful for everything that you guys have, and you know, just being appreciative of small things. हम इतनी चीज़ें for granted लेते हैं life में, और you know, all those like emotions and feelings and realizations are happening now with me. I hope ये series देखते हुए आपको भी ऐसा लगे. And you guys know the drill. If you like this video, give it a thumbs up. Let me know in the comments below whatever you think of it. Don't forget to subscribe to this channel because I have another awesome travel series coming up very soon. And I will see you very very soon. Until then, do whatever makes you happy. Bye bye.